जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। डॉक्यूमेंट के मामले में हमें अपडेट रहना चाहिए। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए जो हमारे द्वारा नहीं बना गया हो। पासपोर्ट दोस्तों बहुत ही कम लोगों के बने हैं, गिने चुने लोगों के बने हैं। आपको पता होगा सबसे बड़ी आइडेंटिटी होती है एक पर्सन की, एक व्यक्ति की, जो आपको 10 साल तक वैलिड रहती है। उसके बाद में भी आप रिन्यू इसको करवा सकते हैं और मात्र 1500 रुपए का खर्चा इसमें लगता है। अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर हो चुकी है तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने बाकी डॉक्यूमेंट तो बनाने ही बनाने हैं, पासपोर्ट भी अप्लाई कर देना है। पासपोर्ट दोस्तों आपको विदेश जाना है या कहीं पर भी आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी है तो सबसे बढ़िया और सबसे वैलिड डॉक्यूमेंट आपका रहने वाला है। पासपोर्ट कैसे अप्लाई करते हैं, बहुत सारे डाउट क्वेरी क्वेश्चंस रह जाते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि कैसे आपको अपने पासपोर्ट को अप्लाई करना है। जब एक बार आप पासपोर्ट अप्लाई कर देंगे तो आपको पासपोर्ट ऑफिस में विजिट करना होता है। जो तारीख की आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, वहां जाने के बाद में आप अपने घर पर आ जाएंगे तो 1-2 दिन बाद ही आपको आपके लोकल पुलिस थाने से फोन आ जाएगा। वहां पे आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवानी होती है और आपका काम हो गया। दोस्तों हमने ये 19 नवंबर को पासपोर्ट अप्लाई किया था और 29 नवंबर को हमारे घर पर बन करके आ गया था। तो मात्र 10 से 15 दिन आज के लगते हैं। बाकी डिपेंड करता है आपके पुलिस ऑफिसर पर, आपके एरिया पर, डिमांड और सप्लाई पर। तो कैसे आपको अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। दोस्तों टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है, वहां पर हम मनी की, फाइनेंस की बात करते हैं, तो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल भी हमने बना दिए हैं, उनको भी फॉलो कर लीजिएगा। तो देर ना करते हुए सीधे ही आपको पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर ले जाते हैं और वहां पर स्टेप बाय स्टेप आपको पासपोर्ट अप्लाई करना सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउजर में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद में आपको पासपोर्ट सेवा लिख देना है। जैसे आप पासपोर्ट सेवा लिखेंगे तो इस तरह का passportsindia.gov.in की वेबसाइट खुलेगी, जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब इस तरह का पोर्टल आपको दिखाई देगा। इसको आप मैसेज को सिंपली काट सकते हैं। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, अगर पहली बार इस वेबसाइट पर आप आए हैं तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, बाद में आपको एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं मान के चलता हूं आप पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। अब फिर से आपको कुछ सवाल यहाँ पे किए जाएंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आप किस ऑफिस से आप अप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों तो नॉर्मली आपको पासपोर्ट ऑफिस ही क्लिक करना है। जो ऊपर वाला CPV दिल्ली ऑप्शन आ रहा है, ये आपको यहाँ पे दे दिया गया है। आप डिप्लोमेटिक, ऑफिशियल पासपोर्ट, काउंसलर पासपोर्ट, कोई बड़ी कैटेगरी का करना चाहते हैं तो अभी आपको ऊपर वाला सेलेक्ट करना है, अदरवाइज पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर दें। अब पासपोर्ट ऑफिस दोस्तों जिस शहर में आप, जिस स्टेट के अंदर रह रहे हैं, मान लीजिए गुजरात में हो तो अहमदाबाद, पंजाब में हो तो अमृतसर, अगर इस तरह से बेंगलोर, भोपाल, अगर मान लीजिए हम राजस्थान में रहते हैं तो हमने यहाँ पे जयपुर सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे नेम आपका देना है। मान लीजिए आपका नाम सुमित शर्मा है तो यहाँ पे दोस्तों सुमित आ जाएगा और सरनेम में शर्मा आ जाएगा। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी डाल देनी है। फिर आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है और इस ईमेल आईडी को आपको यस कर देना है ताकि यही आपकी लॉगिन आईडी हो जाए। इसके बाद में एक अच्छा सा पासवर्ड आपको बना लेना है और इस पासवर्ड को याद भी रखना है, कहीं पे लिख के रख लें और उसी पासवर्ड को फिर से नीचे डाल देना है। अब हिंट क्वेश्चन के अंदर दोस्तों बर्थ सिटी या फेवरेट कलर आपका रेड है मान लीजिए, इस तरह का कोई भी इजी सा आप देख लें जो आपको कल को इन फ्यूचर में अगर आपने पासवर्ड रीसेट वगैरह नहीं हो पा रहा है तो आपके काम आ जाएगा। इसके बाद में आपको ये कैप्चा कोड डाल देना है। सारा का सारा डेटा डालने के बाद में दोस्तों जैसे ही आप सिंपली रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का ग्रीन कलर का एक मैसेज आएगा कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे पासपोर्ट सेवा पर रजिस्टर किया। अब जो मेल आईडी आपने डाली थी उसके ऊपर एक लिंक आएगा, आपको एक ईमेल आएगी, उसको आपको एक्टिवेट करना है। दोस्तों हम 16 नवंबर को ये कर रहे हैं तो 21 नवंबर तक वो वैलिड रहने वाला है आपका लिंक। आपको अपनी ईमेल आईडी खोल लेनी है। तो दोस्तों आपको इस तरह का ईमेल एक आ जाएगा passport.admin। अगर 2-4-5 मिनट तक मेल नहीं आता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली इस मेल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कांग्रेचुलेशन। जैसे आप नीचे आएंगे तो ये देखिए एक लिंक दिया गया है, इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे जो ईमेल आईडी आपने डाली थी वो यूजर नेम आप यहाँ पे डाल करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे ये बोलते हैं योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। तो मतलब हमने हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर लिया है। अब हमें क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक करना है। अब हमें हमारा लॉगिन आईडी यहाँ पे डाल करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, कैप्चा डाल दिया। अब हमें लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह का पोर्टल आपका खुल जाएगा। बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों, आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब एप्लीकेंट होम पर आपको आ जाना है। यहाँ पे व्यू सेव्ड सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, जब कोई डेटा आप सेव कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पर आपको आ जाना है, या आपने कोई पासपोर्ट री इशू करवाना है उसके ऊपर भी आप ये सिंपली कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे नीचे क्लिक हेयर टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है।
अब नीचे आपको फिर से आ जाना है। अब आपको पूछेगा कि RPO रीजनल पासपोर्ट ऑफिस आपका कौन सा लगता है, कहां आप अपनी फाइल सबमिट करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था आप अपने स्टेट का दोस्तों यहाँ पे जो भी आपका शहर आ रहा होगा, जैसे हमारा राजस्थान का, अगर राजस्थान करते हैं तो इसका आ रहेगा। सबसे पहले तो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था राजस्थान हमने कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब डिस्ट्रिक्ट दोस्तों जो भी आपका लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, कई बार डिस्ट्रिक्ट कम ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो हमारा जो भी डिस्ट्रिक्ट था वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें अप्लाइंग फॉर, आप अपना नया पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो फ्रेश पर करेंगे, किसी पासपोर्ट को पहले से चेंज करवाना है या री इशू करवाना है तो इस पे कर देंगे। नॉर्मल में करना है तो 1500 रुपए फीस है, तत्काल में करोगे तो 2000 रुपए फीस है। दोस्तों 36 पेजों का करोगे तो 1500 फीस है, 60 पेजों का करोगे तो 2000 फीस है। तो नॉर्मल भी कर सकते हैं आप। इसके बाद में हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब एप्लीकेंट की डिटेल हमें देनी पड़ेगी। एप्लीकेंट का मतलब दोस्तों जिस व्यक्ति का हम पासपोर्ट बना रहे हैं, एक जैसे आपने आईडी बनाई थी जब नाम वगैरह दिया था वो किसी और का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अब जो डेटा देंगे वो हमारे एप्लीकेंट का होने वाला है। तो हमारा गिवन नेम मान लीजिए सुमित शर्मा है तो गिवन नेम के अंदर सुमित आ जाएगा, सरनेम में शर्मा आ जाएगा। जेंडर मेल है फीमेल है या जो भी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पूछते हैं कि आपको किसी और नेम से जाना जाता है क्या, आप सिंपली नो कर देंगे। क्या आपने अभी कभी अपना नाम चेंज किया है, इसको आप नो कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, जब आपका जन्म हुआ था। क्या आपका जो जन्म हुआ था इंडिया से बाहर हुआ था तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अब प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है दोस्तों कि आपका जन्म कहां हुआ था, किस शहर में हुआ था, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद में किस स्टेट के अंदर हुआ था आपका जन्म, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पे करना है मैरिड के ऊपर। अगर आप अलग रहते हैं तो सेपरेटेड में, अगर आप अभी अनमैरिड है तो सिंगल पे करना है। अगर जो भी स्टेटस आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है वो कर लेंगे। इंडिया के सिटीजन हो आप बाय बर्थ, आपको करना है। पैन कार्ड अगर आपका है तो डाल दें, वोटर आईडी कार्ड है तो डाल दें। एम्प्लॉयमेंट टाइप, दोस्तों एम्प्लॉयमेंट टाइप का मतलब होता है कि आप क्या काम करते हैं। आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, स्टेटरी बॉडी है, प्राइवेट है, होम मेकर है, नॉट एम्प्लॉयड है, जो भी होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि हम ITR भरते हैं और उसके अंदर हमारी बिजनेस की इनकम दिखाई है तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे डाल देंगे। फिर ये बोलते हैं आपके पेरेंट, अगर आप बच्चे हो तो, या आपके पिता पति या पत्नी वो कोई सरकारी नौकरी में है, यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दोस्तों आप कितने पढ़े हैं, आप ग्रेजुएट एट अबव, आपने BCom MCom कुछ भी किया है, ज्यादा से ज्यादा डिग्री आपकी इसमें आ जाएगी। 7वीं या उससे कम पढ़े हो तो आपको यहाँ करना है। आपने 10वीं या उससे ज्यादा पढ़ी है और 8वीं से 9वीं के बीच हो तो हमारा कैंडिडेट 7वीं से कम पढ़ा हुआ है। आप इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी, दोस्तों एक ECR होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, उस कैटेगरी में आपने जाना है तो आपको यहाँ पे यस करना है। लेकिन ये नॉन ECR कैटेगरी के अंदर आप एप्लीकेबल हो या नहीं हो तो आपको सिंपली नो कर देना है, क्योंकि अगर आप नॉन ECR के अंदर जाना चाहोगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, ये डॉक्यूमेंट आपको उनको देने पड़ जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि नॉन ECR कैटेगरी में आपको अपना पासपोर्ट बनाना है तो इनमें से कुछ भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देने पड़ जाएंगे। अब आप सिंपली इसे क्लोज कर सकते हैं। अब हमारा नॉन ECR कैटेगरी हम एलिजिबल नहीं हो रहे हैं तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। अब विजिबल, यहाँ पे आपका कोई मार्क है दोस्तों, कोई सिर पे चोट का निशान वगैरह है तो यहाँ डाल देंगे। आपका आधार नंबर है तो आप सिंपली यहाँ पे डाल सकते हैं। आधार नंबर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे यहाँ पे एग्री पर टिक करेंगे और सेव माई डिटेल पर क्लिक कर देंगे। सेव करने के बाद में हमें अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये पूछता है प्लीज एंटर आधार नंबर। आधार नंबर आप डाल देंगे तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो इस बॉक्स को हटा देंगे। अब आप यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका आधार नंबर आपसे नहीं पूछा जाएगा। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पासपोर्ट टाइप, एप्लीकेंट डिटेल, फिर फैमिली की डिटेल, फिर एड्रेस की डिटेल, फिर इमरजेंसी में किसको कॉन्टैक्ट करना है, फिर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, फिर अदर डिटेल, फिर पासपोर्ट डिटेल, फिर सेल्फ डिक्लेरेशन। इस तरह के फॉर्म आपको भरने हैं। फैमिली के डिटेल के अंदर दोस्तों चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, आपके पिता का नाम यहाँ पे फादर का नेम लास्ट नेम, मदर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर गार्जियन और लीगल नेम। अगर ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, आपको माता पिता के अलावा कोई संभालता है। इसके बाद में स्पाउस का नेम, दोस्तों हमने शुरू में लिखा था कि आप मैरिड हैं तो आपका पिता, अगर आप वाइफ है तो आपके हस्बैंड का नाम, आप हस्बैंड है तो आपके वाइफ का नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो सारी की सारी डिटेल डालने के बाद में सेव माई डिटेल पर क्लिक करेंगे। योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका प्रेजेंट एड्रेस आपका पूछा जाएगा, क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया में है, इसको नो कर देना है। आप अपना वार्ड नंबर वगैरह सारा यहाँ पे लिख देंगे, आपका शहर का नाम आप लिख देंगे, आपके स्टेट का नाम, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम,
आपके पुलिस स्टेशन का नाम। दोस्तों इस लिस्ट के अंदर पुलिस स्टेशन क्यों पूछा जाता है, क्योंकि आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है। फिर आपका यहाँ पे पिन कोड पूछा जाएगा कि आप कौन से पिन कोड में रहते हैं। फिर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीजें पूछी जाएगी। एड्रेस को सेव करने के बाद में फिर से हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, फिर हमें एग्री पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। अब इमरजेंसी के अंदर किससे कांटेक्ट किया जाए दोस्तों, आप अपने घर में किसी भी मेंबर का यहाँ पे नेम, एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। इमरजेंसी कांटेक्ट डालने के बाद में फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपसे पूछा जाता है हैव यू एवर होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, जो कि इशू किया था, इसके द्वारा ये जो आपको नो करना है दोस्तों। डिटेल ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आपके पास है तो इसको नीचे वाले को नो कर देंगे। कभी आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था और आपको ना मिला हो तो उसको भी नो कर देना है। अगर आपने किया हो तो दोस्तों यस करके उस फाइल का नंबर वगैरह आपको डालना पड़ेगा। अब सेव माई डिटेल पर फिर से क्लिक करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपसे कुछ इसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, आपने कोई सोसाइटी में कोई इस तरह का कोई दोस्तों क्रिमिनल, आपने कोई प्रोसीडिंग चल रही है, आपके ऊपर केस चल रहा है, कचहरी चल रही है, किसी का भी आपने यस में उत्तर दे दिया दोस्तों इसमें से, तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे अगर आपके सारे के सारे नो है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब सेव माई डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है, फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर आ जाना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर आएंगे तो इस तरह का पासपोर्ट का एक सैंपल आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। इसको आप देख करके अपना नेम, एड्रेस वगैरह सारी की सारी चीजें देख लें। यहाँ पे एप्लीकेंट की फोटो और सिग्नेचर है, वो वहीं पर जाकर के आपके पासपोर्ट ऑफिस में लिए जाएंगे। अब आपको फिर से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें पूछी जा रही है। प्रूफ ऑफ बर्थ, जन्म का क्या प्रमाण आप दे सकते हैं। यहाँ पे सिंपली पैन कार्ड का ऑप्शन आपको दिया जाएगा, क्योंकि पैन कार्ड डेट ऑफ बर्थ का बड़ा ही सटीक डॉक्यूमेंट होता है, तो पैन कार्ड आप यहाँ पे ले लेंगे। और एड्रेस प्रूफ के लिए दोस्तों आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड ले सकते हैं, तो दोनों ही पैन और आधार आप यहाँ पे ले लेंगे। कौन सी जगह पर बैठ करके आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उस जगह का नाम आप लिख देंगे। आई एग्री पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में दोस्तों सेव माई डिटेल पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है योर एप्लीकेशन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। अब नीचे आएंगे दोस्तों, इसमें प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको इस तरह का फॉर्म दिखा दिया जाएगा जो आपने भरा था। ये सारा का सारा देख करके चेक कर लें, इसको प्रिंट निकाल करके भी देख सकते हैं और आप इसका एक एक चीज को ढंग से देख लें कि गलत फॉर्म ना भरा जाए। इसके बाद में सेव माई डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों अगर आपको लगता है कि सारी की सारी डिटेल डॉक्यूमेंट सब सही है, फिर आपको सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आ रहा है दोस्तों योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, और योर एप्लीकेशन रेफरेंस AR नंबर आपको दे दिया है। इस ANR नंबर से आप अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं। इन फ्यूचर के अंदर जाकर के आपको पासपोर्ट सेवा ऑफिसर से भी बात करनी है तो वहां पे आपको ये ARN नंबर बताना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपनी फॉर्म को अभी यहां तक सबमिट कर पाए होंगे। अब आपको पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर जा सकते हैं, एप्लीकेशन की रिसीट चेक कर सकते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कुछ अपलोड आपको करने की जरूरत नहीं है। पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट पर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इनका पेमेंट गेटवे है। अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नेक्स्ट कर देना है। ये बोलते हैं कि आपने कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं ली हुई है तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको लोकेशन पूछा जाएगा कि किस जगह आप अपनी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। इधर राइट साइड में आपको ये देख सकते हैं कब कब आपको स्टार्टिंग में अपॉइंटमेंट मिल रही है। जहां पर भी आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है वहां पर आप अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नीचे जिस भी सेंटर पर, दोस्तों अगर आप राजस्थान के हैं तो किसी भी स्टेट में जाकर के कहीं पर भी जाकर के आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उस लोकेशन को सिलेक्ट कर लेना है जहां पर आप जाएंगे। पासपोर्ट सेवा के अंदर उसका एड्रेस भी आपके पास में आ जाएगा। फिर आपको कैप्चा कोड डाल देना है। जैसे आप कैप्चा कोड डालेंगे, कैप्चा कोड डालने के बाद में दोस्तों आपको ये यहाँ पे भर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट गेटवे की साइट पर ये लेकर के आ जाएगा। अब आपसे अपॉइंटमेंट की तारीख बताएगा कि ये देखिए इन तारीख को आपके पास अवेलेबल है। दोस्तों आज 16 तारीख को हम ये वीडियो बना रहे हैं, 17 तारीख को संडे है और मंडे की अपॉइंटमेंट नहीं है, ट्यूसडे की अपॉइंटमेंट आपको दिखाई जा रही है। तो सिंपली ट्यूसडे को हम सेलेक्ट करेंगे, पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। अब ये बोलते हैं भाई साहब कि आपको क्वेश्चंस की आपकी पेमेंट वगैरह अगर कट भी गई है तो टेंशन नहीं लेनी है, तो इसमें हम ओके अंडरस्टैंड पर क्लिक कर देंगे। अब हमें ये देखिए पेमेंट गेटवे पर लेकर के आ गया है। दोस्तों यहाँ पर सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ इलाज लास्ट के अंदर अदर पेमेंट मोड में UPI दिया गया है। इस UPI पे आपको क्लिक करना है। लास्ट में आने के बाद में आप QR कोड रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपना फोन पे, गूगल पे वगैरह निकालें। जैसे ही आप अपना फोन पे, गूगल पे वगैरह निकालेंगे तो यहाँ पे एक बार कोड दिखाई देगा। उस बार कोड को आपको सिंपली स्कैन कर देना है। जैसे गोलगप्पे वाले को 10 रुपए की पेमेंट करते हो भैया, आपका बार कोड कहाँ है, वैसे ही इनके बार कोड पर पेमेंट कर देनी है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये देखिए QR कोड यहाँ पे आया है और उस
QR कोड को आपको फोन में स्कैन करके पेमेंट कर देनी है। आपके फोन से जैसे ही पेमेंट कट जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग के अंदर आपका चले जाने वाला है। प्रोसेसिंग में जाने के बाद में अपने आप ऑटोमेटिक ही आपको उस पेज पर लेकर के चला जाएगा, जहां पर आपको ये अपनी वापस से आगे की पेमेंट, जो ये देखिए मैंने पेमेंट कर दी है, योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेसफुल, ओके हो गई है। अब यहाँ पे दिया जाता है कि टाइम दोस्तों, कि आपको अपने आप ही हम उसकी वेबसाइट पर लेकर के चले जाएंगे, लेकिन नहीं लेकर के जाता है 10 सेकंड के अंदर अंदर। ये देखिए 10 सेकंड का ऑप्शन दिया गया है, तो आप क्लिक हेयर कर दें। अब दोस्तों ये देखिए योर अपॉइंटमेंट हैज बीन बुक सक्सेसफुली, आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है, आपको SMS दिया जा चुका है, ये आपका नाम है, ये आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र है, ये चीजें आपको लेकर के जानी है। अब प्रिंट एप्लीकेशन रिसीट पर जाएंगे, जैसे ही इसके बाद में प्रिंट एप्लीकेशन रिसीट जाएंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, इस तरह का दोस्तों एक पेज आपको दिखाई देगा। इसके बाद लास्ट में जाकर के आपको प्रिंट एप्लीकेशन रिसीट पर चले जाना है और इस चीज को प्रिंट करके साथ में लेके जाना है। आप अपना ओरिजिनल पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, लाइसेंस, 10th की मार्कशीट, जो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है वो लेकर के जा सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर में आपको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसके बाद का प्रोसेस दोस्तों हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। वहां जाने के बाद में कैसे पुलिस वेरिफिकेशन होगी, कैसे कैसे आपका पासपोर्ट प्रिंट होता है, छपता है, कितने दिन का प्रोसेस होता है। जब तक के लिए आप स्टे कनेक्टेड रहिए, हमें सब्सक्राइब कर लें अभी तक नहीं किया तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।